there is a question. Three particles A, B and C are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of side D at time t is equal to 0. तो यहां पर दिया हुआ है बेटा कि एक कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC है। ठीक है, ट्रायंगल क्या है, AB एंड C, उस ट्रायंगल का नाम हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ड्यू टू दैट हर एक एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। आफ्टर दैट कह रहा है कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, D है, यानी हर एक के बीच में A से B का डिस्टेंस, B से C का डिस्टेंस या A से C का डिस्टेंस क्या है, D है। ठीक, यहाँ पर ये सारी चीजें दी हुई हैं और ये डिस्टेंस D तब है जब t इज इक्वल टू कितना है, 0 है, यानी कि पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। ईच ऑफ द पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, यानी A की वेलोसिटी B और C की वेलोसिटी क्या है, स्मॉल v दिया हुआ है। A ऑलवेज हैज इट्स वेलोसिटी अलोंग AB। अब क्या कह रहा है, A की जो वेलोसिटी है वो अलोंग AB है और विद v। ओके, इसके बाद कह रहा है B अलोंग BC, B का डायरेक्शन क्या है, अलोंग BC। उसके बाद कह रहा है C अलोंग CA। ठीक है, एट व्हाट टाइम विल द पार्टिकल मीट ईच अदर। उसके बाद कह रहा है कि किस टाइम पर पार्टिकल एक दूसरे से मिलेंगे। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि A वाले की वेलोसिटी क्या है। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ A इज, वेलोसिटी ऑफ A इज कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है। अगर बात करें डायरेक्शन की तो अलोंग AB हो जाएगा। ये हो गया वेलोसिटी। अब उसके बाद बात करते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ B, वेलोसिटी ऑफ B अलोंग किसके हो जाएगा, BC कंपोनेंट के, अलोंग BC कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट की बात करें तो ये अगर v हो गया तो इस कंपोनेंट पे ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इससे जो एंगल बने, ठीक है, तो ये बेस हो गया और ये क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पर मैं एक ऐसे 90 डिग्री ड्रॉ कर देता हूं, तो ये एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया ट्रायंगल, ऐसे देख लो ये ट्रायंगल हो गया, ऐसे मैंने बना दिया। ये वेलोसिटी b दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो ये वैल्यू निकालना है तो हम जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देयरफॉर बेस बराबर कितना हो जाएगा, ये जो बेस है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइपोटेनियस इंटू cos थीटा, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है b, और cos 60 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर वेलोसिटी अलोंग b कंपोनेंट या BC कंपोनेंट विल बी इक्वल टू v cos 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, v और cos 60 डिग्री 1/2 हो गया। तो ये मिल गया हम लोगों को वेलोसिटी अलोंग द BC कंपोनेंट। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि सेपरेशन AB कितना, यानी कि जो रेट है डिक्रीज होने का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि डिक्रीज एट द रेट, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो ये कितना हो जाएगा, पहले v था, डिक्रीज होके कितना हो गया, देखो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों जस्ट अपोजिट है। ड्यू टू दैट ये अगर वेलोसिटी v है तो ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा, -v/2 हो जाएगा। तो ये टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई, v प्लस v/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3v/2 हो जाएगा। ओके, सो डिक्रीजिंग एट रेट द वेलोसिटी इज 3v/2 हो गया। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि जब आपका वेलोसिटी किसी कांस्टेंट के साथ मूव कर रहा था, सो रिड्यूसिंग सेपरेशन AB फ्रॉम D to 0, फ्रॉम D to 0 कितना हो जाएगा, हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, यानी कि वेलोसिटी मान लेते हैं, वेलोसिटी डैश बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, हेंस टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। देयरफॉर t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमारे पास हर एक सेपरेशन का कितना दिया हुआ है, a से b, b से c या c से a, d दिया हुआ है d।
वेलोसिटी कितनी मिली है हमारे पास 3v/2, तो ये हो गया 3v/2। हेंस ये मिल जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा 2d/3v। देयरफॉर t इज इक्वल टू, यानी आफ्टर 3d/3v ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स विल मीट टू ईच अदर। ओके, सो थैंक यू।